हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 9 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स कल हमने सप्तम जांच परीक्षा के सभी प्रश्न को हल करा दिए थे। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला 9 के ए को। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर में बोला गया है, ये फ्रेंड्स देख लीजिए बीज गणित का चैप्टर है, ठीक है। देखिए पहले में बोला गया है कि आपके पास 4 रोटियाँ हैं, फिर आप 1 से रोटियाँ पकाते हैं, तो अब आपके पास कितनी रोटियाँ हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, अगर आपके पास 2 रुपया हैं और फिर हम आपको 2 रुपया और दे देते तो आपके पास अब कितना रुपया हो जाएगा। तो कहेंगे कि 2 रुपया तो पहले से था, 2 रुपया आप दिए हैं तो 4 रुपया। तो बस वही यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर बीजीय व्यंजक बना करके। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक पेज ले लिए हैं। अब यहीं पर फ्रेंड्स हम हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। बोला गया था कि आपके पास से 4 रोटियाँ हैं, तो हम लिख देंगे 4 रोटी है, ठीक है। अब फिर आपने 1 रोटी पकाएं, हम 1 रोटी पकाएं, तब हमारे पास 4 रोटी तो पहले से था, 1 रोटी पकाएं तो 4 जोड़ 1 रोटी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से, इतना रोटियाँ। तो यहाँ पर बोला गया था कि अब आपके पास कितना रोटियाँ हैं। तो देखिए अब हमारे पास 4 जोड़ 1 रोटियाँ हैं। तो इस प्रकार से हल हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर देखेंगे, बोला गया है कि 2 संख्याएं 3 और ए हैं, तो इनका योग कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक संख्या 3 है, एक संख्या ए है, दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हल हो गया दूसरा नंबर भी। तीसरा देखिए, बोला गया है कि रमेश के पास 10 रुपया है और वह पी रुपया खो देता है। तो फ्रेंड्स बताइए, देख लीजिए इसमें पूरा बोला गया है कि 10 रुपया है और पी रुपया खो गया, यानी कि भुला गया, तो माइनस कर देंगे, तब कितना रुपया है, कितना रुपया है। आप ही बताइए फ्रेंड्स, आपके पास 5 रुपया है, 2 रुपया भुला जाता है, तो कितना बचेगा। घटाएंगे 5 में से 2, तभी तो पता चलेगा कि 3 रुपया बचेगा। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर चौथे नंबर, इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक बांस की लंबाई x मीटर है, उससे a मीटर काट लिया जाता है, तब बांस की लंबाई कितनी होगी। देखिए बांस की लंबाई था हमारा x मीटर, तो यहाँ पर तो x लिख देंगे, a मीटर काट लिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर a घटा देंगे, तब बताइए कितना बचेगा, x माइनस a मीटर। तो इस प्रकार से हमारे चारों प्रश्न हल हो गया। अब आते हैं 5 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए अब 5 नंबर और 6 नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। 5 नंबर में फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। 5 नंबर में बोला गया है कि किसी गुना के प्रश्न में गुणी और गुणक पहला में 7 6 है, दूसरा में 4x है और a b है, तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम 5 नंबर का पहला प्रश्न, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यहाँ पर तीसरा प्रश्न, ये तीनों को हल कर लेंगे। तो देखिए पहला में बोला गया था 7 6, यहाँ पर 7 गुना में 6 करेंगे। बोला गया था गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4 x है, 4 गुना x कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स a और b है, यहाँ पर हम a और b कर देंगे। यहाँ पर गुणनफल निकालेंगे, तो चलिए गुना कर देंगे। 7 गुना 6 करेंगे तो 42, 4 गुना x करेंगे तो 4x, a गुना b करेंगे तो ab। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर हमारा हल हो जाता है। अब छठा देखेंगे, इसमें बोला गया है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक और भाज्य, ये फ्रेंड्स शुरू वाला देख लीजिए बोला गया हमारा भाजक और उसके बाद वाला है भाज्य। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ भी 3 प्रश्न है, तो यहाँ पर बोला गया है कि भागफल ज्ञात करें। तो देखेंगे यहाँ पर छठे का पहला नंबर में देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो बोला गया था, सबसे पहले भाजक और फिर भाज्य, तो यहाँ पर 4 हमारा भाजक हो जाएगा और भाज्य 12 है पहला। दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 से भाग देना है x में, और तीसरा नंबर फ्रेंड्स a से भाग देना हमें b में, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पर भागा दीजिए, 4 से भागा देंगे यहाँ पर 3 बार में 12, ये कट जाएगा हमारा। ये फ्रेंड्स 5 से यहाँ पर भागा लगेगा ही नहीं, और ना यहाँ पर फ्रेंड्स a से b में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर भागफल पूछा गया था सब में, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे भागफल। पहले का फ्रेंड्स भागफल क्या आ जाएगा, 3 लिख दिए हैं, और दूसरे का देखिए यही आ जाएगा हमारा भागफल, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर x है, यही तो हमारा भाज्य है, ये 5 हमारा भाजक है, तो भाग यहाँ पर देंगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा एक हमारा भागफल। और इसमें फ्रेंड्स b है, यहाँ पर भागा a, यहाँ पर b भागा a दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बोला गया था 5 नंबर में, ये फ्रेंड्स 6 नंबर, तो इसका भागफल ज्ञात करें, तो हम यहाँ पर भागफल ज्ञात कर दिए हैं। क्लियर है। अब 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बोला गया है कि संख्याओं a और b के योग के 1/3 को लिखिए। a और b के योग के 1/3, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे a और b के योग, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं a और b के योग, यानी a जोड़ b, a और b के योग कर दिया, इसका 1/3 तो 1/3, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। a और b है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो a जोड़ b ही रहेगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर को आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर में बोला गया कि संख्या a में संख्या b को घटाइए और परिणाम में 7 से भागा दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अब 8 नंबर हल कर रहे हैं।
संख्या बोला गया था ए और बी को घटाना है, तो ए माइनस बी कर देंगे। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर घटा लिए हैं। उसके बाद देखिए बोला गया था ए और बी को घटाना, अब परिणाम में 7 से भागा देना है, तो ये माइनस बी प्राप्त हुआ, इसमें 7 से भागा दे देंगे। तो इस प्रकार से 8 नंबर हल हो गया हमारा। अब 9 नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 7 अधिक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर हम 9 नंबर को हल कर रहे हैं। संख्या लिखना है जो कि m और n के गुणनफल, m और n के गुणनफल, तो फ्रेंड्स m गुना n कर देंगे, तभी तो m गुना n करेंगे तभी तो m गुना n के गुणनफल में आएगा। और उसमें से बोला गया कि 10 अधिक है, तो 10 अगर अधिक है तो यहाँ पर जोड़ 10 दे देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो m में जब n से गुना कीजिएगा तो mn हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी 9 नंबर हल हो गया है। और 10 नंबर देखेंगे। बोला गया कि वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणनफल से z कम है। तो फ्रेंड्स देखेंगे x और y के गुणनफल, तो यहाँ पर हम x गुना y कर देंगे, ये हमारा x और y के गुणनफल हो गया है। इसमें बोला गया है कि गुणनफल से z कम है, तो माइनस z, x गुना y करेंगे तो x y, और z कम है तो माइनस z। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर भी हल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 11 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 11, 12, 13, 14, 15 सभी प्रश्न यहाँ पर है। तो पहले हम 11 नंबर को हल करते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दो संख्याओं का योग x है, दो संख्याओं का फ्रेंड्स योग x है, इनमें से एक संख्या m है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए दो संख्याओं का योग x है, तो दो संख्या a प्लस b मान लेते हैं, इसका योग हमारा x दिया गया था बराबर में x। एक संख्या इसमें सेम है, एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या तो b है अब बराबर में x है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे ये दूसरी संख्या हम b को माने हैं, तो b बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये x तो रहेगा ही, m हमारा बराबर है तो उस तरफ चला जाएगा बराबर के, तो प्लस से माइनस में। तो देख लीजिए b बराबर यानी कि दूसरी संख्या बराबर हमारा x माइनस m आ चुका है। क्लियर है, 11 नंबर हल हो गया है। अब यहाँ पर 12 देखेंगे। बोला गया कि x और यहाँ पर 7 का योगफल y है, x और 7 का योग, यहाँ पर आप लिखेंगे x और 7 का योग हमारा y है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स बराबर में y। तो y और x के पद को लिखे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर y और x को पद को लिखना है, तो यानी कि एक साथ कर देते हैं। तो देख लीजिए x प्लस 7 बराबर y है, तो ये वाला जो फ्रेंड्स y है उसको अगर हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे और x जोड़ 7 यहाँ पर जो इस तरफ भी है बराबर के, उसको हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि देख लीजिए x प्लस 7 बराबर y है, तो y बराबर x प्लस 7 लिख देंगे। बात तो सेम ही है, पहले इसको आप लिख देंगे या फिर इसको लिखे। यहाँ भी x प्लस 7 बराबर y था और यहाँ y बराबर में x प्लस 7 हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा 12 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। 13 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है x में y से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए और परिणाम संख्या को लिखिए। x में फ्रेंड्स y, तो देखिए यहाँ पर आप 13 नंबर को पहले कैसे लिखेंगे, x यहाँ पर देख लेते हैं 13 नंबर में क्या बोला गया था, x और y के भाग, तो x और y के भाग, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर x और y के भाग दे देते हैं। यहाँ पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगा तो 7 जोड़ेंगे, तो हम इस प्रकार से 7 लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। x जोड़ यहाँ पर देखिए भागा है तो x बटा y हो जाएगा भागा में, जोड़ 7 है तो जोड़ 7 दे देंगे। तो इस प्रकार से 13 नंबर हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स 14 नंबर को हम यहाँ पर नीचे बना देंगे। देख लीजिए 14 नंबर में बोला गया कि सीता का वर्तमान उम्र x है, ठीक है, और 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी। तो फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान देंगे, सीता का वर्तमान उम्र यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान उम्र। अभी वर्तमान उम्र कितना है सीता का, x है, तो 3 वर्ष पहले बोला गया फ्रेंड्स, 3 वर्ष पहले क्या थी, वर्तमान में अगर x है तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले यानी माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 3 कर देंगे, ये हो गया 3 वर्ष पहले। उसके बाद फ्रेंड्स बोला गया कि a वर्ष बाद क्या होगी, अब a वर्ष बाद पूछा गया है, a वर्ष बाद अगर जब बाद करेंगे तो यही देखिए फ्रेंड्स जो भी वर्तमान उम्र है इसमें a जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बाद वाला, और ये पहले वाला तो x माइनस 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से 14 का हमारा फ्रेंड्स हल हो चुका है प्रश्न। अब आ जाते हैं 15 में। देखेंगे बोला गया कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया में कितना पैसा होगा और 22 पैसे में कितना रुपया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले एक एक प्रश्न को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो फ्रेंड्स अगर रहता है 1 रुपया में 100 पैसा तो 2 रुपया में कितना पैसा, तब तो आप तुरंत बता देते हैं कि 2 रुपया में 200 पैसा। तो बस वही चीज़ है, 1 रुपया में 100 पैसा तो 100 रुपया में कितना पैसा, तो फ्रेंड्स तो 100 में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 100x पैसा। तो देखेंगे सबसे पहले एक आंसर लिख देते हैं 100x पैसा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बता दी है कि किस प्रकार से होगा। 1 रुपया में 100 पैसा तो 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में 300 पैसा, 4 रुपया में 400 पैसा, तो 100 रुपया में कितना पैसा, तो 100 में 100 से गुना करेंगे तो 100x आ चुका है।
अब बोला गया है कि 22 पैसे में कितने रुपये होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत ही आसान है बनाना। पहले देखिए इसमें लिखेंगे कि 100 पैसे में 1 रुपया होते हैं, तो 22 पैसे में कितना रुपया होगा। तो देख लीजिए हम यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि ए नंबर है, नीचे हम बी नंबर बना रहे हैं। लिखेंगे चूँकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो फ्रेंड्स इसलिए लिखे देंगे 1 पैसा में कितना रुपया हो जाएगा। तो 1 बटा में 100, तो बोला गया था कितना कि 22 पैसा में कितना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 22 पैसा में, तो 1 बटा 100, यहाँ पर देख लीजिए गुना में कर देंगे 22। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इस प्रकार से ना लिखें तो देख लीजिए इसका हम एक तरीका और आपको बता देते हैं। 22 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22, नीचे 100 है तो 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे भी नहीं चाहते लिखना तो ये 22 देखिए नीचे तो ये भागा में 100 है, तो भागा 100, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 15 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 15 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें टोटल 15 ही प्रश्न थे और सभी हमारा कवर हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्रश्नमाला 9 का ए। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्नमाला 9 के में आज हमने 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 15 प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि हम नहीं समझें तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर ही समझ में आ जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न उतारते हैं तो समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बुक ही आपके सामने रखकर यहीं पर हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्नमाला 9 का है आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।